हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी ना। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। इसीलिए मित्र बनाएं, आनंद लें कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है। और मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि यह तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या? उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये 2 भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे? कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे? वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं। और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोश है। तो आप इस कोश को बढ़ाइए। इस संसार को आप कैसे जानते हैं, कैसे समझ पाते हैं? अब आपका उत्तर बड़ा सरल सा होगा, इस संसार को स्वयं देखकर। और बिल्कुल उचित है। अब देखिए, हम इन आंखों से इस संसार को देखते हैं, इसे जानते हैं, उसके पश्चात इसे समझ पाते हैं। किंतु हम इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते कि इस समस्त संसार को देखने वाली आंख स्वयं कितनी छोटी होती है ना? एक अकेली आंख हमें समस्त संसार दिखा सकती है। तो सोचिए आपके पास क्या क्या है। 2 आंखें, 2 कान, बोलने की क्षमता है जिससे आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, शब्द जिनसे आप ब्रह्म बना सकते हैं। 2 हाथ हैं, यदि ये चाहें तो पाताल तोड़कर वहां से जल निकाल सकते हैं। 2 पांव हैं, यदि ये चाहे तो संसार में कितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो उसे लांघ सकते हैं। एक हृदय है जो प्रेम के बंधन में सबको बांध ले। एक मन है जो प्रकाश की गति से भी तेज चलता है। एक मस्तिष्क है जो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो उसका हल ऐसे निकाल देता है। अब बताइए आपके पास क्या कुछ नहीं है? समझने का प्रयास कीजिए कि कितने धनवान हैं। संसार में सबसे सुखी वो नहीं जिसके पास धन है, सुखी वो जो धन का उपयोग करे। उसी प्रकार आपके जीवन में आपका धन है आपकी ये शरीर की क्षमताएं। अपने शरीर की क्षमताओं का उपयोग करो, सकारात्मक दृष्टि से सब कुछ देखो, इस संसार को समझो, स्वयं को समझो। ये सुख चाह कर भी आपसे दूर नहीं जाएगा। स्वप्न, हर मनुष्य स्वप्न देखता और हर मनुष्य आशा भी करता है कि उसके स्वप्न पूर्ण हो जाए, किंतु उसके स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होते। जो पहले ही ये स्वप्न देख लेते हैं कि उनके स्वप्न पूर्ण हो चुके हैं, उनके स्वप्नों को यथार्थ मिलता है जो प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास। इसलिए जीवन में प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और पूर्ण विश्वास के साथ अपने स्वप्न पूर्ण करने की ओर अग्रसर हो जाएं। अन्यथा ऐसा ना हो कि कोई और
आपसे अपने स्वप्न पूर्ण करवा लें। मोती, ये मोती सभी को मोहित कर देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अत्यंत सुंदर गोल श्वेत मोती से बने आभूषण, तो चाहे वो मुकुट हो या किसी स्त्री का हार हो, उसे और सुंदर दिखाते हैं और सुंदर बनाते हैं। अब ये मोती इतने सुंदर बनने के लिए इन्हें कितने कष्ट सहने पड़े, क्या कभी आपने सोचा? ये मोती सीपियों से निकलते हैं, सीपी जो समुद्र की गहराई में नीचे होती है। इसे कितने कष्ट सहने पड़ते हैं, पानी का दबाव सहना पड़ता है, खारा पानी सहना पड़ता है। इतने कष्ट ये सीपी सहती है, इतने कष्ट ये मोती सहती, तब जाके तो ये इतने सुंदर बनते हैं। यदि आप भी अपने परिश्रम की सुंदरता, अपने पराक्रम की सुंदरता इस संसार में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो आपको भी तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे। तो जीवन में जब भी संकट आए, विपदाएं आए, समस्याएं आए, तो इन्हें अवसर की भांति लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं विपदाओं से टकरा के आप मोती की भांति निखर कर आएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।